डॉक्टर जयवीर सिंह जी पटना से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी संपूर्ण सृष्टि परमात्मा व उनकी योग माया द्वारा नियंत्रित है, तो क्या मनुष्य अपने अच्छे व बुरे कर्म करने के लिए स्वतंत्र है? हाँ, पूर्ण स्वतंत्र है। पूर्ण स्वतंत्र है। वो अपने लिए शुभ और अशुभ गति का निर्माण कर सकता है। बात यह है कि एक भूल भुलैया का खेल हो रहा है। इन सब पर्दों के पीछे वही पर्दानसी छुपा हुआ है। अब उसके स्वरूप और भाव को भूलकर हम अपने को स्त्री, अपने को पुरुष, अपने को भोक्ता, अपने को कर्ता, यही हमारी भूल भुलैया है। इसी भूल भुलैया में हम भूल चुके हैं। ये वस्तुतः हम ना कोई मनुष्य हैं और ना हम कोई जीव हैं, वही परमात्मा स्वरूप है। जब हम वेद के सिद्धांत को देखते ना, उपनिषद तत्वदर्शी महापुरुषों ने जो देखा है, एकोहम बहुश्यामा, ये प्रसिद्ध बात है। भगवान ने किसी और से किसी और की रचना नहीं की। एकोहम अहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वो हो गया। अब खेल रच दिया गया। थोड़ी देर के लिए आंख में पट्टी बांध दी गई अज्ञान की। अब वो भूल गया, आंख खोला तो देखा मैं स्त्री हूं। अब वैसे ही भाव में बह गया, मैं पुरुष हूं, वैसे ही भाव में। अब ये आंख की पट्टी हटे, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान। ये जब आंख की पट्टी हटे तो सही माने आप और आप, जब आप आओगे ठिकाने पे, एक ही है, दूसरा नहीं है। अब अपनी सामर्थ्य खो गई है कि हम ये बोल नहीं सकते कि आप और आप एक हैं, नहीं बोल सकते। इतनी सामर्थ्य खत्म हो चुकी है, भोगों में इतना भ्रमित हो चुके हैं कि हम अपने को नीच, विषयी, मनुष्य, कर्ता, भोक्ता मानकर बह गए। और जब हम प्रभु की तरफ चलते हैं और वो हमको जनाते हैं तो गोस्वामी जी कह रहे, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, वो भगवत स्वरूप ही हो जाता है। अब हमारे को अवसर दिया गया है मनुष्य योनि में कि सही ठिकाने से अपने आप को पहचान लो, अर्थात भगवत प्राप्ति कर लो, अर्थात तत्व बोध कर लो। अन्य जीवों को यह अधिकार नहीं है, अन्य जीवों को भोगना ही पड़ेगा। मनुष्य जीवन प्रारब्ध के अधीन नहीं है, वो पुरुषार्थ के द्वारा कुछ भी कर सकता है। पुरुषार्थ के द्वारा भूत प्रेत बन सकते हो, पुरुषार्थ के द्वारा घोर हिंसा करके नरक जा सकते हो, पुरुषार्थ के द्वारा जितेंद्री बन करके अन्य तप आदि लोकों को जा सकते हो, पुरुषार्थ के द्वारा भगवान से प्रेम करके भगवान बन सकते हो, भगवत स्वरूप हो सकते हो, भगवत भावों को प्राप्त हो सकते हो। चाहे भगवान के दास बनो, सखा बनो, गोपी बनो, सहचरी, कितना आनंद का मार्ग है। और अगर एक ही भाव से आराधना करो तो भगवत स्वरूप होकर भगवान में लीन हो जाओ। जो चाहे कर सकता है, बहुत बढ़िया अवसर है। हम प्रारब्ध के अधीन नहीं, प्रारब्ध आएगा, आता है। जैसे मानो हम चाहते हैं कि अगर हमें अनुकूल वातावरण मिले, शरीर स्वस्थ मिले तो हम भजन कर लें। अब प्रारब्ध ने भारी प्रतिकूल वातावरण किया और शरीर अस्वस्थ कर दिया, ये प्रारब्ध का खेल है। लेकिन हमारी जो चाह है उसे नहीं रोक पाएगा। अब हम बीमार स्थिति में भी राधा राधा बोलेंगे, प्रतिकूल स्थिति में भी राधा राधा बोलेंगे। प्रारब्ध तो आया पर मेरे लक्ष्य पे बाधा नहीं पहुंचा पाया। पुरुषार्थ प्रबल हो तो प्रारब्ध को रौंद करके भगवत प्राप्ति की जाती इसी जन्म में। यही है मनुष्य शरीर की सार्थकता। और प्रारब्ध लेकर बैठा रहे तब तो पशु में और मनुष्य शरीर में भी अंतर क्या रह गया? समझ पाए आप?